हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और आज हम आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2020 से पूछे जा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 6 × 5 बराबर 64 है, 8 × 7 बराबर 116 है, 10 × 7 बराबर 144 है, तो 11 × 10 क्या होगा? तो देखिए, हम इसे हल करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए, 6 यानी 64 दिया गया यहाँ पर 64 है ना। अब इस 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग 64 को ऐसे लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं हम 30 × 2 यानी 30 दूनी 60 प्लस 4, तो हमें मिल गया 64। अब जैसे 116 है, तो 116 को हम कैसे लिख सकते हैं? अब 30 यहाँ पर एक कैसे आ गया? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 पंजे 30 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया? अगर हम बात करें तो 6 × 5 करेंगे तो 6 पंजे 30 हो गया, और 30 यहाँ पर आ गया। वैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर क्या है, 8 सत्ते 56 हो गया है, ठीक है ना। अब हम 8 सत्ते अगर 56 होगा, तो अगर मैं 116 लाने तो हम क्या करें, 56 × 2 करें और प्लस का 4 कर दें, तो हमें 116 मिल जाएगा। कि 2 × 12, 2 पंजे 10 11, और 2 × 12 112 प्लस 4 116 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया, 144 दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर 10 सत्ते 70 है, ठीक है ना। तो अब 144 हमें कैसे मिलेगा? यानी यहाँ पर आपका 70 × 2 और प्लस 4 कर दें, तो हमें कितना मिल गया? हमें 144 मिल गया, ठीक है ना दोस्तों। वैसे हम क्या करें, अब 11 × 10 कितना हो गया आपका? 110 हो गया। और इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 110 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आपका 110 × 2 प्लस 4, तो ये हमारा कितना हो गया? 220 हो गया, और प्लस 4 तो कितना मिल गया हमें? 224 मिल गया। और 224 जो है वो हमारा सटीक आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में हमारा 224 है, तो इस ए ऑप्शन को टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि दी गई संख्या में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ का नंबर निकालना है, ठीक है ना। अब हम इसे कैसे करें? अब आप देखिए, यहाँ पर क्या है, 11 नंबर है, और यहाँ पर 3 नंबर है, और यहाँ पर 27 है। तो हम क्या करें, यहाँ पर ऐसा कर लें कि 3 × 2 कर लें, 3 दूनी 6 और प्लस 5 कर लें, तो हमें कितना मिल गया? 11 मिल गया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ यह कहें कि 11 × 2 कर लें, 11 दूनी 22 हो गया, और प्लस 5 कर लें, तो हमें यहाँ पर 27 मिल गया। वैसे हम यहाँ पर क्या करें कि 27 × 2 कर लें, 27 दूनी 54 होता है, यहाँ पर 5 कर लें, तो हमें 59 मिल गया, ठीक है। वैसे हम क्या करें यहाँ पर कि 59 × 2 कर लें और प्लस का 5 कर लें, तो हमें कितना मिलता है? 2 9 18, और 2 पंजे 10 और 1 11 हो गया, और प्लस 5 हो गया, तो नंबर कितना आ गया आपका? 118 प्लस 5 123 हो गया आपका। और यही हमारा जो है वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में हमारा 123 है। इस ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। ये सवाल भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? देखिए, निम्नलिखित सूचनाओं को सावधानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न? 5 मित्र एक सीधी रेखा में खड़े हुए हैं, तो हम एक सीधी रेखा बना लेते हैं। ये आपकी एक सही सीधी रेखा हो गई, ठीक है। सोनम राहुल के पास है और मोना बिलाल के पास है। कार्तिक रेखा के बाएं छोर पर खड़ा है, यानी अगर हम बात करें तो बायां यानी ये हो गया आपका लेफ्ट, और ये आपका हो गया राइट। तो उन्होंने क्या किया? कार्तिक रेखा के बाएं छोर पर खड़ा है, यानी इसका मतलब हो गया जो कार्तिक है वो आपका यहाँ पर है, ठीक है। और कार्तिक हो गया बाएं छोर पर खड़ा है। मोना दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी दाएं से जो दूसरा स्थान है, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन खड़ा है? यहाँ पर मोना खड़ी है, ठीक हो गया आपका। यहाँ पर मोना हो गई। अब इन्होंने कहा मोना दाएं, तो सोनम और मोना
एक दूसरे के बगल में है, यानी सोनम और मोना जो है वो एक दूसरे के बगल में है, यानी मोना यहाँ हो गई और सोनम यहाँ हो गई, क्योंकि एक दूसरे के बगल में है। यहाँ पर आप देखिएगा इन्होंने कहा कि सोनम जो है ना वो यहाँ पर होगी बगल में, ठीक है ना। सोनम जो होगी यहाँ पर क्या होगी, आपकी सोनम हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। अब इन्होंने यहाँ पर कहा कि सोनम जो है वो राहुल के पास है, ठीक है, सोनम जो है वो राहुल के पास है। तो अगर तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि राहुल यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। और इन्होंने अब यहाँ पर ये क्या कहा, मोना जो है वो बिलाल के पास है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो बिलाल हैं वो यहाँ पर हो गए मोना के साथ में, बिलाल आपके यहाँ पर हो गए। तो अब इन्होंने ये कहा कि सोनम और मोना एक दूसरे बगल में, मध्य में कौन खड़ा हुआ है। अगर हम मध्य में बात करें तो कार्तिक राहुल किनारे मोना बिलाल, यानी जो मध्य में है वो सोनम हो गई हैं, ठीक है ना। सोनम जो है वो हमारे मध्य में हो गई हैं, यानी हमारा जो आंसर होगा वो आपका सोनम होगा, ठीक है ना। सोनम हमारा जो आंसर होगा यही हमारा जो है वो सटीक आंसर होगा, सोनम ही होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में हमारा सोनम है, तो इस ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सबसे अच्छे उत्तर का चयन कीजिए जिसका संबंध पहली जोड़ी के समान है। ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। यहाँ पर दिया गया मच्छर, कीट, मेढक, 4 ऑप्शन है। देखिए मच्छर जो है वो कीट है, तो मेढक क्या है, तो मेढक देखिए ना तो सरीसृप है, ना स्तनधारी है, ना पक्षी है, यानी मेढक क्या है, एक उभयचर है। इस उभयचर को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अब देखिए 5वां प्रश्न है, इसमें कहा गया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 में जो है पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिए अब हमें कैलकुलेट करना, तो यहाँ पर देखिए बेस के ऊपर कितने हो गए, 1 और 2, तो इनकी काउंटिंग कैसे होगी, 1 + 2 = 3 हो गए। अब यहाँ पर भी 1 और 2, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 + 2 = 3 हो गए। और यहाँ पर आप देखिए एक ही है, यहाँ पर एक ही होगा, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, 1 हो गए। अब आप जोड़ दीजिए 3 + 3 + 1 बराबर कितना होगा, 3 और 3 6, 1 7, और यही हमारा जो है वो सटीक आंसर होगा, 7 आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 7 नंबर है, तो इस सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कि एक आदमी एक बिंदु से शुरू करता है और दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर ये डायग्राम बनाएंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब आप यहाँ पर चलते हैं हम, देखिए उसने क्या किया है कि दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से वो और यहाँ आया साउथ में, यानी यहाँ पर वो 9 किलोमीटर चला है, ठीक है। और उसका ये यहाँ पर है, मान लो ए पॉइंट पर, ठीक है, 9 किलोमीटर चला। अब उसने ये कहा कि दाएं मुड़ता है, यानी वह पहले दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, यानी अगर हम दक्षिण दिशा से अगर दाएं चलेंगे तो हम दाएं चलेंगे पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं बी, और यहाँ कितना चला वो 5 किलोमीटर, ठीक है। और यही कहाँ पे, ये क्या है आपका दाएं हो गया, ठीक है ना। अब उसने ये कहा कि वह फिर से दाएं मुड़ता है। अगर हम पश्चिम दिशा से दाएं मुड़ेंगे तो हम उत्तर की तरफ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उत्तर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग उत्तर की तरफ पहुँच गए, ठीक है। यहाँ मान लिया पॉइंट सी, ठीक है, उत्तर। और यह हमारा इसने क्या कहा, यहाँ पर हम किधर आए, दाएँ, और कितने किलोमीटर उसने 7 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर चले। अब ये पॉइंट सी हो गया। अब उसने कहा कि अब वह है किस दिशा के सम्मुख है, तो यहाँ पर आप देखिए हम उत्तर की तरफ है, यानी वो उत्तर दिशा की तरफ खड़ा हुआ है, यानी हमारा जो आंसर है वो उत्तर
हो गया है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा उत्तर है, तो बी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे और यही हमारा सटीक आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे रीजनिंग के नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।